नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है और अब आपका सिलेक्शन निश्चित है। निश्चित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक चीज हमने कराना शुरू कर दिया है, और वो भी सारा चीज यूट्यूब पे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और पढ़ाई के बीच में भी बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर कितना टारगेट करके चले। तो भाई सेफ स्कोर आज आपको इसमें हम एक एक चीज बता देंगे, और आप निश्चिंत से आराम से इतना टारगेट करके चलिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, हर एक चीज में बोले थे और वही हुआ। फिर इसमें भी आपको बता दे कि आप देख लेंगे, आपको वही होने वाला है। ठीक है? क्योंकि ऐसे ही आकर के कुछ नहीं बोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस होता है और बहुत दिनों का एक्सपीरियंस होता है, वर्षों का। क्योंकि इसमें लगभग हमारा इस सेक्टर में 12-13 साल हो गया, जिसमें से कुछ साल खुद तैयार किए खुद को, और काफी सालों से आपके साथ आपको तैयार कर रहे हैं। एएलपी में इतने सारे रिजल्ट, टेक्नीशियन में इतने सारे रिजल्ट, तो जहां देखेंगे वहीं पे सब जगह रिजल्ट है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, और कुल मिलाकर के अगर देखें तो सेफ स्कोर हो जाए, कट ऑफ हो जाए, जो भी सारी चीजें हैं वो सब कम मैटर करेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। कुल मिलाकर के फोकस कहां पे है? आपके पढ़ाई पे भाई साहब। तो आपको बता दे, यहाँ पे थोड़ा सा आपके 1 मिनट का समय ले ले हम। उसके बाद यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके आए हुए हैं, देख पाएंगे पूरा कटअप, आपको बताएंगे एक एक चीज क्या हो सकता है इस बार का कटअप। तो आपको पहले हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला चीज कि एडवांस मैथ आपका शुरू हो चुका है यूट्यूब पे। एडवांस मैथ, ठीक है भाई साहब। एडवांस मैथ रेलवे में अगर रोकता कोई तो आपको एडवांस मैथ रोकता। एक बार आप बहुत जगह एडवांस मैथ पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, रेलवे वाले बहुत सारे लोग एडवांस मैथ से भागते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस बार हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। आप पढ़ के देखो, उसके बाद बताना कि हाँ सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक से आसान होता है एडवांस, बशर्ते कि उसको पढ़ लिया जाए ढंग से। तो एडवांस मैथ आपका इसी चैनल पे 11 बजे से शुरू हो रहा है। आज एक क्लास चला है 11:15 से सुबह में। ठीक है? राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। ठीक है? राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका चल रहा है भाई साहब। ठीक है? दूसरा अगर बात कर ले तो अर्थमेटिक हम लोग कर रहे हैं। अर्थमेटिक हम लोग कर रहे हैं। अर्थमेटिक में बहुत सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपका चल रहा है रात में 8:30 बजे से। रात में 8:30 बजे से इसी चैनल पे, इसी चैनल पे। ठीक है? और तीसरा आपका साइंस का रिवीजन भी हम करा रहे हैं भाई साहब। लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करके चल रहे हैं। 5,000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है? एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। रेलवे के सारे सवाल तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम्स के भी साइंस के क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। तो लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। ठीक है? ये जो चल रहा है आपका 1 घंटे का लगभग सेशन है, रात को 10:30 बजे से हम लोग कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, जो आपका चैनल है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, इस नाम से आपका एप्लीकेशन है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, इसी चैनल पे चल रहा है। और सारा पीडीएफ आपको इसी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपका क्लास जो साइंस का चलेगा वो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और सारा पीडीएफ के साथ, आपको कोई भी ये नहीं है कि क्लास करा दिए पीडीएफ के लिए यहाँ आओ वहां आओ इतना पैसा दो, कुछ नहीं भाई साहब। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें 51 दिन 51 मैराथन वाले सेक्शन में आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक वाला पीडीएफ मिल जाएगा। और ग्रुप डी साइंस रिवीजन सीरीज में आपको साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा डेली का। इसमें डेली अभी लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया? अब एक बच रहा है आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग भी बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए भी स्लॉट खाली कर रहे हैं और रीजनिंग भी आपको कराएंगे। बात समझ में आ रहा है? और जो कि ट्रैक रिकॉर्ड है आप भी जानते हैं, और जो एग्जाम देते हैं पढ़ के उनको पता है। और जो अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो पढ़ा देंगे उससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाएं या आप हमसे नहीं पढ़े तो उस टॉपिक का गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा देंगे तो उस टॉपिक में उससे बाहर का कुछ नहीं आ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें और डेली जुड़े। 11:15 पे सुबह में एडवांस में अभी त्रिकोणमिति आपको लेकर के चल रहे हैं। अर्थमेटिक में आपका पूरा अर्थमेटिक हो गया, कैलकुलेशन ट्रिक हो गया, डिजिटल सम हो गया। ये सारी चीजें जैसे आज रात में 8:30 बजे जुड़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन अभी चल रहा है।
पीछे आपका आगे रेशियो स्टार्ट होगा, पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जाकर के आप पढ़ के देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जाकर के आप पढ़ के देखिए। पूरा यूट्यूब पे वैसा वीडियो नहीं मिलेगा। 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे में आपको सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में लोग 10 से 15 सवाल कराते हैं। हमने 35 सवाल कराए हैं, और जाकर के पढ़ के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम कट ऑफ की ओर भाई साहब। तो कट ऑफ अगर पूरा एनालिसिस आप करेंगे, पूरा कट ऑफ को प्रॉपर पढ़ेंगे एक एक चीज, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो पिछला बार का रहा है वो चंडीगढ़ का रहा है आपका 70। आपका रहा है कितना रहा है? 70.98967। और ये क्या है? ये जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। बहुत सारे लोग आके यूट्यूब पे मतलब क्या ही बताएं, बच्चों को हम बार बार कहते हैं कि डिमोटिवेट न किया जाए, लेकिन यहां पे कुछ भी कर दो और वही हमसे नहीं होता है, जिसके कारण हम वायरल नहीं हो पा रहे हैं। ये हमको भी पता है, लेकिन हमसे होता ही नहीं है। अब कोई कोई आकर के, बहुत सारे लोग लड़के इसलिए परेशान हो गए कि बहुत सारे गुरुजी लोग का वीडियो देख लिया और वो कह रहे हैं कि 80 प्लस से तो कम टारगेट ही मत करना। मतलब ये क्या, 70 प्लस को बोल रहे हैं कि पिछला बार 70 प्लस रहा है तो इस बार 80 प्लस से तो कम टारगेट ही मत करना। भाई साहब, नॉर्मलाइज स्कोर है। 70 प्लस जो है नॉर्मलाइज स्कोर है, 70 प्लस रॉ मार्क्स नहीं है। मतलब इस बार भी अगर 70 नंबर लेकर के रॉ मार्क्स एक आता है स्टूडेंट ना, तो आसानी से क्लियर कर सकता है, आसानी से उसका ग्रुप डी होगा। 70 प्लस रॉ मार्क्स लाना अपने आप में होती है। जो कह रहे हैं ना 80 प्लस आएंगे, लिख देंगे, रीजनिंग में 30 में 30 से स्कोर हो जाएगा, 25 में 25 से, मैथ में 25 में 25 से स्कोर हो जाएगा, साइंस में 25 हो गया, तो 25 25 50 और 30 80 यहां से बन गया। जीके जीएस में आप 10 भी करोगे तो लगभग 90 में से हम 10 घंटे माइनस भी करते रहे ओवरऑल, तो 80 प्लस तो आसानी से लाया जा सकता है। बस कहने भर का ही लाया जा सकता है, हकीकत ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात को आप गहराई से समझेंगे, अगर आप देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे इसका ढंग से, तो आपका इसमें 4 टॉपिक से आते हैं सवाल। मैथ हो गया आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन आते हैं। साइंस हो गया, साइंस, तो साइंस आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जीके और करेंट अफेयर मिलाकर के आपका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैथ में हम लगभग लगभग मान के चले तो 20 से 22 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इतना हम मानते हैं कि अगर आप मैथ पढ़े हैं तो जो थोड़ा बहुत कम है वो 20 तक जाएंगे, और जो बढ़िया है वो 22-23 तक आसानी से जाएंगे। अब हम उनका नहीं, 1% को उनको नहीं लेके जा रहे हैं जो 25 में 25 स्कोर करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, गुरुजी लोग भी बैठेंगे एग्जाम देने। ठीक है ना। रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में 25 प्लस स्कोर किया जा सकता है, और 2-4 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और क्या छोड़ना है यही आपको वहां पे पता होना चाहिए। 25 में यहाँ पे साइंस में अगर देखें तो 20 के आसपास आसानी से, 15 से 20 के आसपास आसानी से हम जा सकते हैं, 15 से 20 आसानी से कर सकते हैं। और इसमें लगभग लगभग अगर हम देखें तो 10 के आसपास आसानी से जा सकते हैं। 20 में करेंट अफेयर और जीके में मिलाकर के हम 10 तक आसानी से जाया जा सकता है। 10 के ऊपर मुश्किल होगा, लेकिन 8-10 हो सकता है, 10 के बजाय 8 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां से भी ले तो 22 अगर लेते हैं, यहां से 25 प्लस यहां से लेते हैं, तो ये कितना हो गया? ये हमारा 47 हो जाएगा, और 47 और 20 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, और 67 और 10 77 हो गया। मतलब लगभग 80 के आसपास आप जा सकते हैं आसानी से। मान के चले अभी भी हम अगर इसको हम ओवरऑल में लेके चले तो 70 प्लस अगर आप टारगेट करके चलते हैं, रॉ मार्क्स, हम नॉर्मलाइज मार्क्स का मार्क बात नहीं कर रहे हैं, रॉ मार्क्स अगर 70 प्लस भी आप टारगेट करके चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना। बात समझ में आ गया? आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना, बशर्ते कि आपका 70 प्लस रॉ मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें हो सकता है 2-4 नंबर इधर उधर हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर इतना प्लस में आप आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आसानी से उसी को और एनालिसिस करते रहें और उसी को बेहतर बनाते रहें और आगे बढ़ते जाएं। बात समझ में आ गया? बाकी यहाँ पे सारा क्लास आपका चल रहा है, सारा क्लास आप देख सकते हैं, ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तभी आपका मार्क्स बढ़ने वाला है। सेफ स्कोर का और रॉ मार्क्स का 18 को वीडियो देख लेने से आपका मार्क्स नहीं इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो बस हो गया, लगभग समझ में आ गया कि कितना ओवरऑल में आपको लेके चलना है, माइंड में एक बना लिए।
अब बस कीजिए, रॉ मार्क्स और सेफ स्कोर से दूर हो जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरा पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, लगभग आपको बातें समझ में आ गई, जो आपका बार बार कमेंट आ रहा था रॉ स्कोर और सेफ स्कोर का, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बात। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस बार जान लगा देना भाई, ठीक है ना? किसी हाल में चूकना मत। इस बार बस मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना लक्ष्य है कि इस बार जो रेलवे में एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन तीनों में जो चुके हैं वो इस बार किसी हाल में ग्रुप डी में उनको एक सीट पक्का कर ले। और इसीलिए सब कुछ छोड़ के, देख पा रहे हो यहाँ पे एक 1.5 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, और रीजनिंग भी लेके आ रहे हैं। 5-5 6-6 घंटा लगातार हम लाइव आ रहे हैं। तो जब हम 5-5 6-6 घंटा तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं, तो तुमको कितना करना चाहिए तुम खुद सोचो। तो इस बार चूकना मत, ठीक है ना? तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।